शाम का समय था। पक्षी अपने घोंसले की ओर लौट रहे थे, पर एक छोटा सा बालक लगातार चलता ही जा रहा था। आखिर उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना ही था। यही उसके पिता की आज्ञा थी, यही उस बालक का लक्ष्य था। यमपुरी, वही यमपुरी जहां यमराज निवास करते हैं। उस बालक को यमराज से मिलना था। लगातार काफी समय तक चलने के बाद वो बालक यमपुरी के द्वार पर पहुंचा, जहां दो यमदूत पहरा दे रहे थे। उन्होंने जब उस बालक को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। कौन है ये बालक जो मौत के मुंह में चला आया? हे बालक, तू कौन है और यहाँ क्या करने आया है? मेरा नाम नचिकेता है और मैं अपने पिता की आज्ञा से यमराज जी के पास आया हूँ। लेकिन तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो? क्योंकि मेरे पिताश्री ने मुझे यमराज जी को दान कर दिया है। यह कैसा अजीब बालक है? इससे मृत्यु का भय नहीं जो यमपुरी यमराज जी से मिलने चला आया? यमदूत उसे डराने लगे, पर नचिकेता अपने निर्णय से नहीं हटा। वो बराबर यमराज से मिलने की इच्छा प्रकट करता रहा। इस पर एक यमदूत बोला, यमराज जी इस समय यमपुरी में नहीं है, 3 दिन बाद लौटेंगे, तभी तुम आना। कोई बात नहीं, मैं 3 दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगा। मैं यहीं द्वार के पास बैठ जाता हूँ। यमदूत ने सोचा कि छोटा बालक है, कुछ देर पश्चात वहां से चला जाएगा, इसलिए यमदूत भी अपने कार्य में लग गए। सहसा नचिकेता उस घटना को याद करने लगा जिस कारण वो यमपुरी आया था। नचिकेता के पिता ऋषि वाजश्रवा ने एक बार यज्ञ का आयोजन किया और विद्वानों, ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को उन्होंने उस यज्ञ में आमंत्रित किया। ब्राह्मणों को आशा थी कि यज्ञ की समाप्ति पर वाजश्रवा की ओर से उन्हें अच्छी दक्षिणा मिलेगी। लेकिन जब यज्ञ समाप्त हुआ तो वाजश्रवा ने दक्षिणा देनी शुरू की तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। दक्षिणा में वे उन गायों को दे रहे थे जो बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थी और दूध भी नहीं देती थी। ऋषि वाजश्रवा ने तो कहा था कि वो बहुत कुछ दान में देंगे, पर उन्होंने तो बूढ़ी और बीमार गाय हमें दान में दे दी है। अब क्या ही कह सकते हैं, जो मिल गया वो ठीक, जो नहीं मिला वो भी ठीक। चलो चलते हैं यहाँ से। यज्ञ के प्रारंभ होने से पूर्व वाजश्रवा ने घोषणा की थी कि वो यज्ञ में अपनी समस्त संपत्ति दान कर देंगे। इस कारण यज्ञ में कुछ ज्यादा ही लोग उपस्थित हुए थे, पर जब उन्होंने दान का स्तर देखा तो मन ही मन नाराज होकर रह गए। क्रोध तो सब लोगों को बहुत आया, पर उनमें से कोई कुछ कह न सका। वाजश्रवा के पुत्र नचिकेता से ये देखा नहीं गया। संपत्ति के प्रति अपने पिता का ये मोह उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे, मैं ब्राह्मणों को दान दे रहा हूँ। लेकिन ये गाय तो बूढ़ी है, जबकि आपको अच्छी गाय दान में देनी चाहिए। क्या तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कि कौन सी चीज दान में देनी चाहिए और कौन सी नहीं? जाओ अपना काम करो। पर पिताजी, दान में वो वस्तु दी जानी चाहिए जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा प्रिय हो, और सबसे प्रिय तो आपको मैं ही हूँ। आप मुझे किसी को दान में दे दीजिए। नचिकेता की इस बात का वाजश्रवा ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर नचिकेता बार बार यही प्रश्न करता रहा। पिताजी, आप मुझे किसको दान में देंगे? जा, मैंने तुझे यमराज को दान में दे दिया। हे ईश्वर, क्रोध में मैंने ये क्या कह दिया? मैंने अपने इकलौते पुत्र को यमराज को दान में दे दिया। जो आज्ञा पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। आप बिल्कुल चिंतित ना हो। वाजश्रवा ने बहुत समझाया, पर नचिकेता नहीं माना। पुत्र, मैंने क्रोधवश तुम्हें ऐसा कहा था। तुम्हें यमराज के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी तुम वहां नहीं जा सकते। नचिकेता ने तो ठान लिया था कि वो अपने पिता की कही बात को मानेगा। उसने सभी परिजनों से अंतिम भेंट की और यमराज से मिलने के लिए चल पड़ा। जिसने भी ये सुना वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। यमपुरी के द्वार पर बैठा नचिकेता बीती बातें सोचता रहा। उसे तो यमराज जी के आने का इंतजार था, पर साथ ही उसे इस बात का संतोष था कि वो पिता की आज्ञा का पालन कर रहा है। लगातार 3 दिन तक नचिकेता यमपुरी के द्वार पर बैठा यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। तीसरे दिन जब यमराज आए तो वो नचिकेता को देखकर चौंक गए। उन्हें यमदूतों से सारी बात मालूम हुई। उन्होंने नचिकेता को अपने पास बुलाया। मैंने तुम्हारे बारे में यमदूतों से सब जान लिया है। पुत्र, मैं तुम्हारी पितृ भक्ति और दृढ़ निश्चय से अत्यंत प्रसन्न हूं, पर ये यमलोक है, यहाँ पर मृत्यु के बाद ही रहना पड़ता है। अभी तुम्हें वापस लौटना होगा, पर जाने से पहले मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। ये सुनकर नचिकेता की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। वो बोला,
यमराज जी, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो पहला वरदान आप ये दें कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे पहले की तरह प्यार करने लगे। ऐसा ही होगा। अब दूसरा वरदान मांगो। यमराज जी, मेरे पिता ने ये यज्ञ स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया था। कृपा करके आप ऐसा मार्ग बताइए जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो। यमराज जी ने नचिकेता को स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग बता दिया कि मनुष्य के सत्कर्म ही उसे स्वर्ग प्राप्ति करवाते हैं, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करते रहो। अपना तीसरा वरदान मांगो पुत्र। हे यमराज जी, मुझे जीवन और मृत्यु से जुड़े रहस्य जानने हैं। नचिकेता के मुख से इस प्रश्न की आशा यमराज को बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने उसे कोई और वरदान मांगने को कहा और बोले, नचिकेता, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इसलिए तुम कोई और वरदान मांग लो। नचिकेता ने बार बार उनसे यही वरदान मांगा। तब यमराज जी बोले, किसी की मृत्यु क्यों होती है इसे समझाना बहुत कठिन है। ये कर्म फल का परिणाम भी है, भाग्य का लेख भी है। जो भी संसार में जीवन पाता है उसका वहां रहने का एक तय समय होता है। इसके बाद उसे किसी न किसी रूप में संसार को छोड़ना ही पड़ता है। तो फिर मृत्यु किन लोगों को पीड़ा नहीं देती? जिसने पाप ना किया हो, जो दूसरों को पीड़ा नहीं देता हो, जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जिसने अपने धर्म और कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन किया हो, उसे मृत्यु कोई पीड़ा नहीं देती है। यमराज जी से बहुत से प्रश्नों के उत्तर जानकर और ब्रह्म ज्ञान और सत्य के मार्ग पे चलने का उपदेश ग्रहण करके नचिकेता वापस अपने पिता के पास लौट आता है और विद्या अध्ययन करता है। आगे चलकर नचिकेता एक महान विद्वान बनता है और संसार में नचिकेता का नाम अमर हो जाता है। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।